नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी, कहानी दो ऐसे मजदूरों की है जो बिल्कुल साधारण जिंदगी जीते थे। रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते। उनका नाम था रामू और किशन। दोनों पश्चिम बंगाल के एक छोटे से जिले में रहते थे, जहां दिन भर मेहनत करने के बाद एक वक्त की रोटी जुटा पाना भी किसी जंग जीतने जैसा लगता था। जिंदगी में तमाम मुश्किलों के बीच वो दोनों बस एक चीज से दूर रहते थे, लालच। लेकिन इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। जब किस्मत अचानक कुछ कीमती थमा देती है तो हम ये सोचने का वक्त ही नहीं लेते कि ये मिला क्यों, किस वजह से। हम बस उसे पकड़ लेते हैं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। और कभी कभी यही लालच इंसान को ऐसी जगह ले जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। ये कहानी हमें खुद रामू के भतीजे ने भेजी थी, जो आज भी अपने चाचा की वो रात नहीं भूल पाया है। घटना बहुत पुरानी है, जब न मोबाइल हुआ करते थे, न इंटरनेट, और न ही आज जैसी तेज रफ्तार जिंदगी। सिर्फ लोग थे, उनका भरोसा और कुछ डरावनी सच्चाइयां। रामू और किशन एक प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता आए थे, हावड़ा ब्रिज पर मरम्मत का काम करने। यह वही मशहूर ब्रिज है जो दिन में लाखों जिंदगियों को जोड़ता है, लेकिन रात को एकदम अलग रूप ले लेता है। उस दिन भी शाम ढल चुकी थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा, ब्रिज पर चमकती रोशनी और नीचे बहती हुगली नदी का स्याह पानी। माहौल कुछ अजीब था। रामू, तुझे भी कुछ अजीब लग रहा है? किशन ने डरते डरते पूछा। रामू, जो कील ठोक रहा था, बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या अजीब? ये ठंड और बारिश का असर है। चल जल्दी कर, रात हो रही है। लेकिन किशन की आंखें लगातार ब्रिज के एक कोने पर टिकी थीं। वहां कुछ था। धुंध के बीच में एक परछाई, और जैसे जैसे वो साफ हो रही थी, एक औरत का अक्स उभर आया। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें, ऐसी आंखें जो जैसे अंधेरे में भी चमक रही थीं। रामू, देख, उधर कोई खड़ा है। किशन ने धीरे से इशारा किया। रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे पगले, ये बारिश में अक्स बन गया होगा। तू भी ना डरपोक ही रहा हमेशा। लेकिन जब रामू ने भी उधर देखा तो उसके चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई। वो परछाई अब उनकी ओर बढ़ रही थी, धीमे लेकिन भारी कदम, जैसे जमीन खुद उसकी चाल से डर रही हो। कौन है आप? रामू ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा और बारिश की बूंदें। फिर अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई कराह रहा हो, बेहद दर्द में। दोनों ने घबराकर अपने औजार छोड़ दिए और ब्रिज के दूसरे हिस्से की ओर दौड़ पड़े। लेकिन पीछे से आती वो आवाज और तेज होती गई। वो औरत, या जो कुछ भी वो थी, उनका पीछा कर रही थी। हर कदम पर वह नजदीक आती जा रही थी, जैसे उसे कोई जल्दी हो। भागते भागते दोनों एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां ब्रिज का पुराना अधबना ढांचा था। आमतौर पर यहां ताला लगा होता था, लेकिन आज दरवाजा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई टिमटिमाता दिया। किशन, लगता है यहीं से निकल सकते हैं। चल अंदर चलते हैं, रामू ने कहा। सांस फूली हुई थी। दोनों जैसे ही भीतर घुसे, उन्हें लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां थीं, मानो प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हो। हर दीवार से एक रहस्यमयी चमक फूट रही थी। फिर एक बूढ़ा आदमी अचानक सामने आ गया। उसकी दाढ़ी घनी थी, आंखों में एक गहरी चमक। उसने बिना चौंके उनकी तरफ देखा और कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। किशन ने कांपते हुए कहा, हम भाग रहे थे।
एक औरत थी, पीछे पड़ी है हमारे। बूढ़ा गंभीर हो गया। वो औरत नहीं है, वो आत्मा है। हावड़ा ब्रिज के निर्माण के समय मारी गई थी। एक श्राप है उसका। लेकिन वो हमें क्यों? रामू ने हैरानी से पूछा। हुगली के नीचे कुछ दफन है। बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में बोला। कुछ ऐसा जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो राज खुला तो सिर्फ तुम्हारी जान नहीं जाएगी, पूरा शहर खतरे में आ जाएगा। पीछे से तभी जोरदार धमाका हुआ। दोनों ने पलट कर देखा। वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था, आंखों में गुस्सा और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसकी साड़ी फटी हुई थी, बदन कीचड़ से सना हुआ, लेकिन उसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा डरावनी थी। हमें यहां से बाहर निकालिए, किशन ने बूढ़े आदमी से गिड़गिड़ाते हुए कहा। बूढ़े ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं, वरना ये आत्मा सिर्फ पीछा नहीं करेगी, अपनी जगह खाली करवाए बिना चैन नहीं लेगी। और तभी सब कुछ बदल गया, जैसे वक्त थम गया हो। यहां से फौरन निकलो, बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। पर ध्यान रखना, उसकी आंखों में मत देखना, उसकी आंखें तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेंगी। रामू और किशन सिर हिलाते रहे, पर अब डर उनकी हड्डियों में उतर चुका था। उनके पैर कांप रहे थे। उस औरत ने गेट पार कर लिया था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें, वो आंखें जैसे किसी काले गड्ढे की तरह सब कुछ खींच लेने वाली थी। बस एक ही रास्ता है यहां से निकलने का, बूढ़ा कांपते हुए बोला। ब्रिज के नीचे जो सुरंग है उसमें घुस जाओ, लेकिन जो भी वहां दिखे उसे नजरअंदाज करना, रुकना नहीं। अगर रुके तो वो आत्मा तुम्हें घसीट ले जाएगी। रामू ने कांपते हाथों से सुरंग की ओर इशारा किया। चल किशन, जल्दी। दोनों बिना पीछे देखे भागे और सुरंग में कूद पड़े। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों से पानी टपक रहा था और हवा में एक अजीब सड़ी गली बदबू घुली हुई थी। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, एक सिहरन उनकी रीढ़ में दौड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा हो। किशन ने कांपते हुए चारों ओर देखा। रामू, ये जगह, ये इंसानों के लिए नहीं बनी है। मुझे डर लग रहा है यार। रामू ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। डर मत भाई, बस चलते रहो, हम निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सुरंग के भीतर कराहने और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। वे आवाजें दिल को चीरती हुई लग रही थीं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। बचाओ, हमें बचाओ। किशन रुक गया। यहां कोई है क्या? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? उसने दीवार की तरफ बढ़ते हुए पूछा। रुक मत, रामू ने उसका कंधा पकड़ लिया। बूढ़े ने कहा था, जो भी हो मत रुकना। लेकिन किशन का ध्यान दीवार पर गया, जहां से खून रिस रहा था। खून से लिखा था, यहां से भाग जाओ नहीं तो मर जाओगे। किशन की आंखें फैल गईं। रामू, हमें यहां से अभी निकलना होगा, ये जगह श्रापित है। और तभी एक तेज बर्फ जैसी ठंडी हवा सुरंग में बहने लगी। दोनों के शरीर सुन्न होने लगे। अगले ही पल हंसी की एक डरावनी गूंज सुनाई दी, ठंडी, कुटिल और बिल्कुल अमानवीय। तुम लोग भाग नहीं सकते, एक डरावनी चीख गूंजी। वो औरत अब सुरंग के अंदर आ चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज किसी शैतान की तरह लग रही थी। तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां लाई है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। रामू और किशन फिर भागने लगे। सुरंग अब भूल भुलैया जैसी लगने लगी। हर मोड़ एक जैसे, हर दीवार एक सी। लेकिन तभी सामने एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक लालटेन जल रही थी और उसके पास एक मोटी धूल जमी किताब रखी थी। रामू ने कांपते हाथों से किताब उठाई। शायद इसमें कुछ रास्ता लिखा हो। वह बड़बड़ाया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक झटके से पूरा कमरा हिल गया। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। और फिर किताब के भीतर से एक तेज चीख निकली। इसे मत छूना, किशन चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। किताब से काले धुएं का एक भंवर उठने लगा। धुआं एक आकृति में बदलने लगा और वह वही औरत थी,
तुमने मेरी शांति भंग की है। वह दहाड़ी। अब भुगतो उसकी सजा। रामू और किशन पीछे हटने लगे, पर उनके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तभी कमरे के एक कोने से बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक पुराना लोहे का चाकू और एक चमकता हुआ पवित्र प्रतीक था। बहुत अन्याय किया है तूने। उसने औरत की ओर इशारा किया। अब तुझे मुक्ति मिलेगी। उसने चाकू को घुमाया और मंत्र पढ़ने लगा। औरत चीखने लगी, नहीं, यह मत कर, मुझे चैन से रहने दे। कमरे की दीवारें हिलने लगी, जमीन फटने लगी और एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा उभर आया। बूढ़े ने तेजी से दोनों लड़कों की ओर देखा। भागो, उस दरवाजे से निकल जाओ, और याद रखना, इस जगह का राज किसी से मत कहना। रामू और किशन ने पलटकर देखा और दौड़ पड़े। दरवाजे के उस पार गहरा अंधेरा था, जो किसी गहरे रहस्य की तरह उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, बूढ़े की अंतिम चीख उनके कानों में गूंजी, भागो, जल्दी। उन्होंने दरवाजा खोला और कूद गए। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन वे गिरते चले गए। नीचे और नीचे, चारों ओर सिर्फ अंधेरा और डरावनी फुसफुसाहटें। किशन की आंखें धीरे धीरे खुली। वे अब किसी विशाल गुफा में थे। दीवारें रहस्यमय रोशनी से चमक रही थीं। उस रोशनी में उकेरे चित्र विचलित करने वाले थे। नरसंहार, बलिदान और असामान्य प्राणी। रामू, किशन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये जगह असली नहीं लगती। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें जल्दी निकलना होगा, यहां कुछ बहुत गलत है। गुफा की हवा भारी थी, हर सांस जैसे झर जैसी लग रही थी। आगे बढ़ते ही चारों ओर से आवाजें आने लगीं, कभी किसी बच्चे के रोने की तो कभी किसी की पागल हंसी। फिर उन्हें एक विशाल मूर्ति दिखाई दी, किसी देवी की, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। आंखों से खून बह रहा था और हाथों में इंसानी खोपड़ियां थीं। मूर्ति के पास ही एक जलता हुआ दीपक रखा था और उनके दिलों की धड़कन जैसे थमने लगी। किशन ने कांपती आवाज में पूछा, रामू, ये जगह आखिर है क्या? ये दिया नीला कैसे जल रहा है? रामू ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर सामने रखी उस अजीब सी मूर्ति पर टिकी थी। एक पल बाद वह बोला, कुछ गड़बड़ है यहां, बहुत गड़बड़। मुझे लगता है इसी जगह से वो आत्मा और सारी घटनाएं जुड़ी हैं। जैसे ही वे दोनों मूर्ति के पास पहुंचे, दिया अचानक लपटों में भड़क उठा और गुफा के भीतर एक भयानक गूंज गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ चिल्ला उठी हों। फिर एक ठंडी कठोर आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी शांति भंग की है, चले जाओ, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ था। रामू और किशन के पैर जम गए, उनके चेहरों से खून उतर गया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मूर्ति के पास की जमीन में दरारें पड़ने लगीं और देखते ही देखते वहां से काले साए निकलने लगे। ये साए इंसानी आकार के थे, लेकिन उनके चेहरे बेहद विकृत थे, जैसे किसी ने उनकी चीखों को चेहरों पर जड़ दिया हो। भागो, रामू ने किशन का हाथ पकड़कर चिल्लाया, जल्दी भागो। वे दोनों अंधाधुंध भागने लगे, लेकिन गुफा वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। हर मोड़, हर रास्ता जैसे किसी भूल भुलैया का हिस्सा था। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अंधेरे में दौड़ते दौड़ते वे एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। ये कमरा गुफा जैसा नहीं, किसी प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा था। इसकी छत इतनी ऊंची थी कि ऊपर अंधकार में खो जाती थी। बीचों बीच एक गहरी काली नदी बह रही थी और उस पानी से कराहती, चीखती आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने दर्द को बहने के लिए छोड़ दिया हो। किशन ने कांपते हुए पूछा, रामू, ये नदी, क्या ये हुगली है? रामू ने गहरी नजर डाली और धीमे से कहा, शायद, लेकिन इसका ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। अचानक नदी से इंसानी हाथ निकलने लगे, सड़े गले, भूरे हाथ, जिनकी उंगलियां अब भी जीवित होने का दावा कर रही थीं। वे किशन की तरफ बढ़े, जैसे उसे खींच लेना चाहते हों। मदद करो, बाहर निकालो। उन हाथों से आवाजें आ रही थीं। किशन बुरी तरह डर गया, पीछे हटते हुए चिल्लाया, रामू, ये कौन लोग हैं? ये हमें क्यों रोक रहे हैं? रामू खामोश था, उसके चेहरे पर डर के साथ भ्रम भी था। तभी कमरे में एक औरत की चीख गूंजने लगी,
वही आवाज जो पहले ब्रिज पर सुनाई दी थी। तुम बच नहीं सकते, मेरा बदला अभी बाकी है। किशन और रामू ने देखा, नदी के पार एक दरवाजा था, बस वही एक रास्ता बचा था। रामू ने कहा, हमें नदी पार करनी होगी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तू पागल हो गया है क्या? किशन चीखा। ये नदी जिंदा है, ये हमें निगल जाएगी। रामू ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर रुके तो वैसे ही मर जाएंगे, चल मेरे साथ। उन्होंने नदी में कदम रखा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन साथ ही चिपचिपा भी, जैसे किसी ने उसे छूने वालों को निगलने के लिए तैयार किया हो। हर कदम के साथ किशन को महसूस हुआ जैसे कुछ उसका पैर खींच रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है रामू, किशन की आवाज कांप रही थी। डर मत, बस मेरा हाथ मत छोड़ना, रामू ने मजबूती से कहा। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, पानी के नीचे से भूतियां चेहरे उभरने लगे। उनके चेहरे गुस्से और दर्द से भरे थे। तुम नहीं बच सकते, ये हमारी दुनिया है, वे दोनों चिल्ला रहे थे। आवाजें कानों के अंदर घुसने लगी थीं, जैसे किसी ने भीतर कोई अनदेखा द्वार खोल दिया हो। रामू ने हिम्मत नहीं हारी, वह किशन को खींचते हुए आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, नदी में एक जबरदस्त लहर उठी। पानी के बीच से एक औरत का चेहरा बाहर निकला, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, ये मेरी दुनिया है, वो चीखी। रामू ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा भारी था, लेकिन धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही वह खुला, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि औरत और सारे साए चीख उठे। नहीं, यह नहीं हो सकता। रामू और किशन ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस रोशनी में छलांग लगा दी। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को फिर से हावड़ा ब्रिज पर खड़ा पाया। चारों ओर शांति थी, बारिश बंद हो चुकी थी और रात की नमी से लिपटी हवा बह रही थी। किशन ने कांपते हुए पूछा, रामू, ये सब क्या हुआ था? रामू ने अपनी भीगी हथेली में पकड़ी किताब की ओर इशारा किया। मुझे लगता है हमने उस गुफा में कोई दरवाजा खोल दिया था। शायद वो रास्ता था उस आत्मा की मुक्ति का। उसी पल ब्रिज के एक कोने से हल्की सी रोशनी उठने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही क्षणों में एक महिला की आकृति उभर आई, वही औरत, लेकिन अब उसकी आंखों में आग नहीं, बल्कि एक शांत चमक थी। किशन ने घबरा कर पूछा, ये फिर से वही है? रामू ने धीमे स्वर में कहा, शायद, लेकिन अब कुछ बदला है। वो आकृति धीरे धीरे उनके पास आई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक शांत मुस्कान थी। उसकी आंखों में अब कोई प्रतिशोध नहीं, बल्कि गहराई और अपनापन था। डरो मत, उसने नरम आवाज में कहा। मैं अब यहां शांति से रहना चाहती हूं। रामू ने सिर झुकाकर कहा, हमने आपकी शांति भंग कर दी थी, हमें माफ करें। औरत मुस्कुराई, माफी की जरूरत नहीं है, तुमने जो किया उससे मुझे मुक्ति मिली। उसी पल हुगली नदी की सतह पर एक चमत्कार हुआ। पानी चमकने लगा और उसके ऊपर एक हल्की सुनहरी रोशनी का झरना बह निकला। नदी अब गहरी, रहस्यमय नहीं, बल्कि शांत और स्वच्छ लग रही थी, जैसे किसी ने उसकी पीड़ा धो डाली हो। देखो, नदी बदल गई है, रामू ने फुसफुसाया। औरत ने धीरे से कहा, अब यह जगह शांतिपूर्ण है। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे आजाद किया है। उसी क्षण वो बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ, जो पहले पुल पर दिखा था। उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। तुम दोनों ने साहस दिखाया, अब ये स्थान फिर से जीवन पा सकता है। और गहराते अंधेरे में पहली बार एक सुकून था। रामू और किशन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। उनका दिल अब पहले जैसा भारी नहीं था, जैसे कोई अदृश्य बोझ अचानक उतर गया हो। ब्रिज, जो कुछ देर पहले तक जर्जर और खतरनाक लग रहा था, अब मजबूत और सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फिर से जीवन दे दिया हो, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने उसे छुआ हो। अब तुम दोनों सुरक्षित हो, बूढ़े आदमी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा। उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे सदियों का अनुभव उसमें समाया हो। लेकिन याद रखना, यह राज्य सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है,
आगे भी ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं होंगी। हमेशा सच्चाई और साहस के साथ उनका सामना करना। रामू और किशन ने चुपचाप सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि संकल्प की झलक थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा, जैसे कोई सपना जो जागते ही फीका हो जाता है। वह मानो किसी और दुनिया में लौट रहा हो। उसके साथ ही वह औरत भी गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे की हल्की मुस्कान उनके दिलों में कहीं गहराई में उतर गई, एक निशानी की तरह। दोनों जब ब्रिज पर लौटे तो उन्हें महसूस हुआ कि रात पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। हवाओं में अब डर की सरसराहट नहीं थी। हुगली नदी की लहरें धीमे धीमे बह रही थीं, जैसे कोई मधुर लोरी। आकाश अब बादलों से मुक्त था और तारे साफ साफ चमक रहे थे। हमने कुछ बड़ा किया है, किशन ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक हल्की थकावट और आश्चर्य दोनों थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे यह सब कोई चमत्कार हो। उसने आगे कहा। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शायद हमारी सच्चाई और हिम्मत ने ही इस चमत्कार को जन्म दिया, उसने जवाब दिया। वे ब्रिज के आखिरी छोर तक पहुंच ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक जोरदार चमकदार रोशनी फैली। जैसे ही उनकी आंखें रोशनी की चुभन से थोड़ा संभली, सामने एक बड़ी स्क्रीन प्रकट हो गई। स्क्रीन पर चमकते हुए शब्द उभरे। इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आपकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। रामू और किशन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक तरफ ये सब अजीब और अविश्वसनीय था, लेकिन दूसरी ओर यह असल लग रहा था। शायद यह एक नई शुरुआत है, किशन ने धीमे से कहा। रामू ने उसकी आंखों में झांकते हुए सिर हिलाया, लेकिन तभी जो शांति चारों ओर छा गई थी उसमें एक अनजानी बेचैनी समा गई। हवा थोड़ी भारी लगने लगी थी। वे दोनों वहीं खड़े थे, लेकिन उनका मन बेचैन होने लगा। वह अंधेरी रात, हुगली का गहरा पानी और अभी तक की सारी घटनाएं उनके जहन में घूम रही थीं। रामू, किशन ने धीरे से कहा, यह सब क्या ये असली था या हम कोई सपना देख रहे थे? रामू कुछ नहीं बोला। उसकी नजर नदी की ओर थी। पानी की सतह पर हल्की लहरें बन रही थीं, जैसे कोई अंदर से उसे हल्का हल्का हिला रहा हो। किशन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रामू की आवाज थरथरा रही थी। ये खत्म नहीं हुआ है, कोई है जो हमें देख रहा है। वे दोनों चुपचाप पानी की ओर देखने लगे। तभी नदी की सतह पर एक परछाई उभरी। वह वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें अब गहरे काले कुएं जैसी थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। तुम्हें लगा कि तुम बच गए? उसकी आवाज में लहराता हुआ गुस्सा था। तुम्हारे की का भुगतान अभी बाकी है। मेरे श्राप से कोई नहीं बच सकता। रामू और किशन के कदम पीछे हटने लगे। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। हमें भागना होगा, रामू ने चिल्लाकर कहा। चाल, जल्दी! वे दौड़ पड़े। हर कदम पर ब्रिज जैसे कराह रहा था। उनके पीछे लोहे की चेन खींचने की आवाजें आने लगीं। हवा में किसी के रोने और चीखने की गूंज फैल गई। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? किशन ने लगभग चीखते हुए पूछा। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे से दर्जनों साए निकल रहे थे। वे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत और काले थे। उनकी आंखें बुरी तरह चमक रही थीं और हाथों में धारदार हथियार थे, भाले, चाकू, कुल्हाड़ियां। भागो किशन! रामू ने पूरी ताकत से चिल्लाया। वे दौड़ने लगे, जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, लेकिन साए भी उतनी ही तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। उनके भारी कदमों की गूंज ब्रिज को हिला रही थी। तभी रामू ने अपने पैरों में कुछ अजीब महसूस किया। नीचे देखा तो जूते खून से भीग चुके थे। ब्रिज की लकड़ियों से खून रिस रहा था। ये क्या हो रहा है? किशन की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, रामू ने कहा, लेकिन यह जगह शापित है। हमें किसी भी हाल में यहां से निकलना होगा। वे लगभग ब्रिज के किनारे तक पहुंच चुके थे। तभी चारों ओर अंधेरा छा गया, घना गाढ़ा अंधेरा जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
जैसे समय ही थम गया हो। अचानक एक कड़कती हुई चीख गूंज उठी। वह वही औरत थी, हवा में तैरती हुई उनकी ओर आ रही थी। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, वह चिल्लाई। यह ब्रिज तुम्हारी कब्रगाह बनेगा, किशन कांपते हुए बोला। हमें कुछ करना होगा रामू। नहीं तो हम मर जाएंगे। रामू की आंखें चारों ओर दौड़ी। तभी उसकी नजर ब्रिज के एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुराना टूटा हुआ दीपक रखा था। दीपक से हल्की सी पीली रोशनी निकल रही थी। उसके पास एक छोटा त्रिशूल पड़ा था, धूल और जंग से भरा हुआ। वह देखो, रामू ने कहा, शायद यही हमें बचा सकता है। वे उस कोने की ओर भागे। औरत अब बुरी तरह चीख रही थी। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि ब्रिज के लोहे के खंभे कांपने लगे। रामू ने दीपक को उठाया और त्रिशूल को कसकर पकड़ा। जैसे ही उसने दोनों को जोड़ा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। औरत चीखने लगी, नहीं, यह शक्ति, यह मुझसे अलग है, यह मुझे खत्म कर देगी। उसकी चीखें अब दूर जाती प्रतीत होने लगीं। जैसे जैसे रोशनी फैली, साए एक एक कर गायब होने लगे। ब्रिज स्थिर हो गया। नदी की लहरें फिर से शांत हो गईं। औरत ने आखिरी बार चीखते हुए कहा, तुमने मुझे पराजित कर दिया है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जैसे ही वह गायब हुई, ब्रिज पर फिर एक अजीब शांति छा गई। रामू और किशन वहीं खड़े हांफते रहे। उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में डर अब भी था। रामू, क्या ये सब खत्म हो गया? किशन ने थरथराती आवाज में पूछा। रामू ने दीपक और त्रिशूल की ओर देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है यह ब्रिज और यह आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये राज्य अब हमारे साथ है, हमेशा के लिए। जैसे ही वे ब्रिज से नीचे उतरे, पीछे से किसी के कदमों की आहट आई और फिर सन्नाटा। जैसे ही रामू और किशन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। मगर उनके दिलों की धड़कनों में अब भी डर जिंदा था, जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हों। ब्रिज से नीचे उतरते ही एक अजीब सी ठंड उनके पीछे पीछे चलने लगी। यह ठंड मौसम की नहीं थी, यह किसी मौजूदगी की थी। हवा बोझिल हो गई थी और हर कदम पर उनके पैरों के नीचे से कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे किसी लकड़ी की तख्ती पर नाखून रगड़ रहा हो। किशन अचानक रुक गया और चारों ओर देखने लगा। रामू, तुम्हें भी लग रहा है कोई हमें देख रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। रामू ने धीरे से सिर हिलाया। हां, और ये एहसास अब और भी घुटन पैदा कर रहा है। हमें यहां से निकलना होगा अभी। दोनों तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर एक पुराना उजाड़ घर दिखा, शायद अंग्रेजों के जमाने का। खंडहर बन चुका था वो। टूटी खिड़कियां, दीवारों से झड़ती प्लास्टर और जंग लगे लोहे का गेट जो हर झोंके पर कराहता था। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और बारिश फिर से शुरू हो गई। बिजली की चमक उनके चेहरों पर डर की लकीरें उकेर रही थी। जैसे ही वे घर के भीतर घुसे, एक जोरदार हवा के झोंके ने पीछे का दरवाजा भड़ाम से बंद कर दिया। भीतर की दीवारों पर कभी सफेद चूना रहा होगा, पर अब धब्बों से ढका हुआ था, धब्बे जो खून जैसे लगते थे। किशन ने कांपती आवाज में कहा, रामू, ये जगह तो और भी डरावनी लग रही है। क्या हमें यहीं रुकना चाहिए? रामू ने गहरी सांस ली और अपने डर को दबाते हुए बोला, और कोई रास्ता नहीं है। बाहर रहना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चलो यहीं कुछ देर रुकते हैं। घर के भीतर की हवा भारी थी, जैसे हर दीवार में कोई सिसकियां दबाकर बैठी हो। दोनों एक कोने में बैठ ही रहे थे कि ऊपर की मंजिल से किसी भारी शरीर के कदमों की आवाज आई, धीमी मगर बहुत साफ। किशन की सांस अटक गई। ये कौन हो सकता है? क्या ये घर भी? रामू ने तुरंत हाथ से चुप रहने का इशारा किया और दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर लगता जैसे अभी टूट जाएंगी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक दरवाजा दिखाई दिया, आधा खुला। उसके पीछे से हल्की रोशनी छन रही थी। रामू ने पीछे मुड़कर किशन को इशारा किया। दोनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को पूरी तरह खोला। जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी।
उसके चारों ओर 5 आकृतियां बैठी थीं, काले लबादे पहने हुए, चेहरों पर नकाब, और उनकी आंखें अजीब सी चमक से भरी। मेज पर एक मोटी पुरानी किताब खुली हुई थी और जमीन पर अजीब प्रतीकों से घेरा बना था। तभी उनमें से एक ने बहुत धीमी और गहरी आवाज में कहा, वे आ गए हैं, वही हैं जिनका इंतजार था। रामू और किशन घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कोई रास्ता नहीं बचा था। तुमने आत्मा को छेड़ा है, दूसरी आकृति बोली। अब तुम उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो, यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। रामू ने कांपती आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, हमें जाने दो। वे आकृतियां एक साथ हंस पड़ी। वह हंसी इतनी भयावह थी कि कमरे की दीवारें कांपने लगीं। ये ब्रिज सिर्फ एक संरचना नहीं है, उनमें से एक ने कहा, ये आत्माओं का द्वार है, जो इसे छूता है वो उनकी दुनिया में कैद हो जाता है। अचानक किताब से तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि दोनों की आंखें चौंधिया गईं। अगले पल उन्हें महसूस हुआ जैसे वे हवा में लटक गए हों। जब होश आया तो वे फिर से ब्रिज के नीचे थे, मगर अब सब कुछ बदला हुआ था। चारों ओर घना कोहरा था। हुगली नदी अब वैसी शांत नहीं रही। उसका पानी गाढ़े लाल रंग का हो गया था और उसके भीतर से चीखें आ रही थीं, लोगों की, बच्चों की, स्त्रियों की। किशन की रूह कांप गई। ये कौन सी जगह है? रामू ने आंखें फैलाकर चारों ओर देखा। मुझे लगता है ये उसी नदी का दूसरा चेहरा है, उसका असली रूप। अचानक नदी के भीतर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे, सड़े गले जिनसे कीड़े रेंग रहे थे। वे दोनों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। भागो किशन, रामू चिल्लाया। वे भागने लगे, मगर तभी रास्ते में एक आकृति उनके सामने आ गई। वही औरत थी, मगर अब उसका चेहरा और भी विकृत था, झुलसा हुआ, आंखों से खून बहता हुआ। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, वह गुर्राई। अब तुम मेरी कैद में हो, कोई नहीं बच सकता। रामू ने इधर उधर देखा, पर अंधेरे और चीखों के सिवा कुछ न था। तभी उसे अपनी जेब में रखा त्रिशूल याद आया। किशन, त्रिशूल! रामू ने चिल्लाया। उसने त्रिशूल निकाला और पूरी ताकत से औरत की ओर फेंका। त्रिशूल उसके सीने में जाकर धंस गया और उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं। वह जलने लगी जैसे आग ने उसे निगल लिया हो। लेकिन जैसे ही वह औरत गायब हुई, चारों ओर की दुनिया चरमराने लगी। नदी की लहरें बेकाबू हो गईं। अंधकार ने जैसे उन्हें निगलना शुरू कर दिया। अब क्या होगा रामू? किशन चिल्लाया। पता नहीं, लेकिन हमें निकलना होगा अभी, रामू बोला। जैसे ही वे भागे, उनके पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी। तभी उनके सामने एक बड़ा सा द्वार प्रकट हुआ। उस पर वही प्रतीक बने थे जो उन्होंने उस घर में देखे थे। शायद यही रास्ता है, रामू चिल्लाया। बिना एक पल गंवाए दोनों उस द्वार में कूद गए और फिर जैसे वे किसी अनंत अंधकार में गिरते चले गए। चारों ओर सन्नाटा, यहां तक कि उनकी चीखें भी उनके अपने कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। वो एहसास इतना डरावना था कि उन्हें लगने लगा शायद अब वे कभी वापस नहीं जा पाएंगे। कुछ ही पलों बाद दोनों को होश आया। वे किसी ठोस ठंडी जमीन पर पड़े थे। दर्द से कराहते हुए उन्होंने आंखें खोली। ओह! किशन की सांसें धौंकनी सी चल रही थीं। ये कहां हैं हम? रोशनी बेहद अजीब थी। आसमान में लाल रोशनी थी, जैसे सूरज नहीं, कोई जलता हुआ ग्रह आसमान में ठहरा हो। चारों ओर अधजले पेड़ों का जंगल फैला था, जिनकी शाखाएं जले हुए अंगों की तरह हवा में कांप रही थीं। कहीं से चीखने और सिसकने की आवाजें आ रही थीं, मानव जैसी, लेकिन अधूरी और छिन्न भिन्न। रामू ने चारों ओर देखा, माथे पर बल और आंखों में चिंता। मुझे नहीं पता किशन, लेकिन ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। ये, उसने गले का दर्द दबाते हुए कहा, ये तो जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा है। तभी पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, मानो किसी गुफा की गहराई से निकली हो। तुम ठीक कह रहे हो, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है।
दोनों ने झटके से मुड़कर देखा। वहां एक आकृति खड़ी थी, आधा इंसान आधा कोई अजीब प्राणी। उसका चेहरा अधजला था, आंखें सफेद, पूरी तरह खाली, मानो आत्मा से रहित। उसके हाथ इतने लंबे थे कि अंगुलियां घसीटती हुई जमीन तक पहुंच रही थीं। तुम दोनों ने वह दरवाजा खोला, उसने गुस्से से कहा, जो हजारों सालों से बंद था। अब तुमने इस आत्माओं की दुनिया को जगा दिया है, इसका अंजाम भुगतना ही होगा। रामू की आवाज कांप रही थी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो बस ब्रिज का काम देख रहे थे, हमें जाने दो कृपया। आकृति हंसी, एक भयानक खोखली हंसी जिससे जमीन की मिट्टी थरथराने लगी। जाना? उसकी आवाज गूंजती रही। अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, तुम दोनों अब इस दुनिया का हिस्सा हो। किशन का गला सूख गया। हम कुछ भी करेंगे, बस हमें यहां से जाने दो। आकृति ने उनकी आंखों में झांका, फिर धीमी आवाज में कहा, अगर वाकई बचना चाहते हो तो तुम्हें उसे हराना होगा जिसने तुम्हें यहां खींचा है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह आत्मा अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। रामू ने हिम्मत बटोरी। हमें क्या करना होगा? आकृति ने अपने लंबते हाथ से जंगल की ओर इशारा किया। उस ओर एक प्राचीन मंदिर है, वहां एक पवित्र शंख रखा है, उसे केवल वही छू सकता है जिसका दिल शुद्ध हो। अगर तुम उसे बजा सको तो यह दुनिया मिट जाएगी और तुम अपने असली संसार में लौट सकोगे। लेकिन याद रखना, हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह उनका आखिरी मौका था। हम यह काम करेंगे, रामू ने कहा, और उन्होंने मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा और भी ठंडी हो गई, मानो किसी अदृश्य सांस ने उनकी गर्दनों को छू लिया हो। चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं अब हाथों जैसी लग रही थीं, मानव हाथों जैसी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। रास्ते में उन्हें अजीब आकृतियां दिखने लगीं, कुछ सिरविहीन लोग, कुछ जानवर जो उल्टी दिशा में चलते थे, और कुछ पेड़ जिनकी छाल पर मानो चेहरों की आकृतियां उभरी थीं। एक मोड़ पर जमीन अचानक थरथराने लगी, मिट्टी फटी और उसमें से दर्जनों कंकाल बाहर निकल आए। उनके जबड़े हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हों। भागो! किशन चिल्लाया। वे दौड़ने लगे, लेकिन कंकाल तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। रामू ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लकड़ी कंकाल को छुई, वह चूर चूर हो गई। रामू को त्रिशूल याद आया जो उसने अपनी जेब में रखा था। उसने तुरंत उसे निकाला और कंकालों की ओर फेंका। त्रिशूल से तेज प्रकाश फूटा और सब कंकाल चीखते हुए मिट्टी में समा गए। ये त्रिशूल हमारी उम्मीद है, रामू ने कहा। आगे बढ़ते हुए उन्हें मंदिर की झलक मिली। वह पुराना टूटा फूटा था, रास्ता खंडहर में बदल चुका था। सीढ़ियां खून से सनी थीं, सूखा हुआ गाढ़ा खून। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, पीछे से रोने की आवाज आई। रामू, ये किसी की मदद की पुकार है क्या? किशन ने पूछा। रामू की आंखें सख्त हो गईं। नहीं, ये हमें बहकाने की कोशिश है। ध्यान मत दो, बस चलते रहो। मंदिर के भीतर दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र थे, आत्माएं इंसानों को नोच रही थीं। बीच में एक ऊंचा मंच था जिस पर चमकता हुआ पवित्र शंख रखा था। वह रहा शंख, किशन फुसफुसाया। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, मंदिर की छत कांपने लगी। एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा अधजला, बाल बिखरे और आंखों में जुनून से भरी नफरत। तुम दोनों को लगता है कि तुम बच सकते हो? वह चीखी। ये शंख मेरा है, तुम इसे नहीं छू सकते, रामू ने कांपते हुए कहा। हम इसे जरूर छुएंगे, तुम्हारा अंत निकट है। औरत हवा में उड़ी और उन पर झपटी। रामू ने त्रिशूल से वार किया, लेकिन वह गायब हो जाती और फिर कहीं और प्रकट हो जाती। हर बार जब वह हमला करती, मंदिर की दीवारें कांप जाती। शंख चमकने लगा, शायद किसी ऊर्जा के संपर्क में। किशन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे हवा में उठाया और दीवार पर दे मारा। किशन! रामू चीखा। क्रोध और डर के बीच
उसने त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से आत्मा के सीने में फेंका। त्रिशूल सीधे जाकर धंस गया। आत्मा चीखी, जमीन हिल गई। ये तुम्हारी जीत नहीं है, उसने कहा, मैं लौटूंगी। और वह गायब हो गई। रामू ने तुरंत शंख उठाया और बजा दिया। शंख की आवाज इतनी तेज थी कि जमीन फटने लगी और मंदिर रोशनी से भर गया। क्या हम बच गए? किशन ने टूटी धीमी आवाज में पूछा। रामू ने उसे सहारा देते हुए कहा, शायद, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। मंदिर से बाहर निकलते वक्त उनकी हड्डियां दर्द से चटक रही थीं, पर बाहर का जंगल अब भी वैसा नहीं था। वहां एक बेचैन शांति थी और हवा में गूंजती हुई फुसफुसाहटें थीं, जैसे हजारों आत्माएं धीरे धीरे कुछ कह रही हों। सब खत्म हुआ रामू? किशन ने थकी हुई आवाज में पूछा। रामू रुका, चारों ओर देखा और कहा, कहना मुश्किल है, लेकिन हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। ये जगह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। और वे दोनों दौड़ पड़े। उन पर अजीब परछाइयों की नजर थी। हर कुछ कदम पर उन्हें लगता जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, बिल्कुल पास। रामू और किशन अब तक कई बार मुड़कर पीछे देख चुके थे, लेकिन हर बार वहां कुछ भी नहीं होता, ना कोई परछाई, ना ही कोई आहट। फिर भी उन्हें बार बार ऐसा लगता जैसे कोई पीछे से देख रहा हो, जैसे पेड़ों के पीछे कोई छिपा हो। रामू, किशन की आवाज थरथरा रही थी। ये रास्ता, बार बार वही पेड़, वही पत्थर हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? हम तो सीधे चल रहे थे ना। रामू ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मुझे लगता है ये जंगल हमें यहां से बाहर नहीं जाने देना चाहता, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। लेकिन अगर हम रुक गए तो शायद ये और खतरनाक हो जाएगा। कहते ही जमीन कांपने लगी। धूल का एक विशाल भंवर उठा जो पल भर में उनके चारों तरफ फैल गया। उसकी धुंध से एक काली धुएं जैसी आकृति उभरी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें वो जलती हुई आग जैसी चमक रही थीं। तुमने शंख को बजाकर बहुत बड़ी गलती की है, वह गरजती हुई आवाज में बोली, मानो किसी गुफा से गूंज कर आ रही हो। किशन का चेहरा पीला पड़ गया। हमने सिर्फ अपना बचाव किया था, उसने कांपते हुए कहा। हमें इसमें मत घसीटो। आकृति ठहाका मारकर हंसी। उसकी हंसी किसी टूटे पियानो की तरह भयानक थी। बचाओ, उसने चिढ़कर कहा। तुमने आत्माओं की दुनिया का संतुलन बिगाड़ा है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। रामू ने गहरी सांस ली, फिर सामने खड़ी उस आकृति को देखते हुए बोला, हमें यहां फंसने का कोई इरादा नहीं था। हम सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं, बस जाने दो। अगर तुम जाना चाहते हो, आकृति की आवाज गहराई से थरथराई, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, साहस और निष्ठा की परीक्षा। लेकिन याद रखना, अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्माएं इस जंगल में हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। रामू और किशन के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप सिर हिलाया। तो सुनो, आकृति ने कहा, जंगल के केंद्र में एक पुराना कुआं है, उसमें आत्माओं का खजाना छिपा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुमने उसे हराया तो मुक्ति पाओगे, वरना यह जंगल तुम्हें निगल जाएगा। अगले ही पल वह आकृति हवा में घुल गई, लेकिन उसके जाने के साथ ही जंगल और ज्यादा भयावह हो गया। पेड़ों की शाखाएं अब यूं हिल रही थीं, मानो उनमें जीवन हो, जैसे कोई इंसान अपनी उंगलियां मोड़ रहा हो। जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां सरसराती रेंग रही थीं, जैसे सैकड़ों सांप रास्ता बना रहे हों। रामू ने फुसफुसाकर कहा, चुपचाप चलते रहो, केंद्र की ओर। किशन सहमा हुआ पीछे पीछे चलने लगा। हर कदम पर उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई आंखें उन्हें लगातार घूर रही हों। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दिया जो एक गहरी खाई के ऊपर लटक रहा था। हमें इसे पार करना होगा, रामू ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। जैसे ही वे पुल पर चढ़े, वह खड़खड़ाने लगा। नीचे से डरावनी चीखें आने लगीं जो किसी मानव की नहीं लग रही थी। किशन ने जैसे ही नीचे झांका, उसकी रूह कांप गई। खाई के भीतर सैकड़ों विकृत चेहरे थे, भूतियां, गुस्से से भरे हुए, जिन्हें देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। जल्दी करो रामू, किशन चीखा। यह पुल कभी भी टूट सकता है,
रामू ने दौड़ते हुए पुल पार किया और किशन का हाथ पकड़कर खींच लिया। जैसे ही दोनों दूसरी ओर पहुंचे, पुल एक तेज आवाज के साथ टूटकर खाई में गिर गया। हांफते हुए किशन बोला, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें वह कुआं दिखाई दिया, काले पत्थरों से बना हुआ, जिसके चारों ओर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा था। कुएं से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, मानो किसी और ही दुनिया का प्रवेश द्वार हो। यही है वो जगह, रामू ने कहा। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, चारों ओर एक तेज धमाका हुआ। धुआं छा गया और उसमें से दो दृश्य उभरे। उनके सबसे बड़े डर, रामू के सामने उसका मृत भाई खड़ा था। चेहरा जलकर विकृत हो चुका था, आंखें जल रही थीं। तूने मुझे मरने दिया रामू, अब तू भी मरेगा, वह चीखा। वहीं किशन के सामने उसकी मां प्रकट हुई, लेकिन एक भयानक आत्मा जैसी शक्ल में। तूने मुझे कभी प्यार नहीं किया किशन, अब मैं तुझे प्यार से मौत दूंगी। दोनों डर से कांपते हुए पीछे हटे, आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उन्हें आकृति की बात याद आई। ये उनका डर था। रामू ने कांपती आवाज में कहा, तू असली नहीं है, तू मर चुका है। मैं तुझे शांति में देखना चाहता हूं, तू मुझे डरा नहीं सकता। किशन ने भी साहस बटोर कर कहा, मां, ये तुम नहीं हो, ये मेरा डर है, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सब कुछ गायब हो गया। कुएं की रोशनी तेज हो गई और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब तुम मुक्त हो। रामू और किशन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जंगल की गूंज अचानक बढ़ गई। चारों ओर से डरावनी हंसी और चीखें गूंजने लगी। रामू ने इधर उधर देखा, ये क्या हो रहा है? हमने तो परीक्षा पास कर ली थी। किशन ने कांपते हुए कहा, रामू, मुझे लगता है कुछ गलत है, ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं है। जैसे ही उन्होंने कुएं से दूर हटने की कोशिश की, जमीन कांपने लगी। काले धुएं से बने हाथ जमीन से बाहर निकलकर उन्हें पकड़ने लगे। रामू ने किशन को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया था। जोर लगाओ किशन, रामू चिल्लाया। किशन ने पूरी ताकत लगा दी। तभी उनके सामने वह काली आकृति फिर से प्रकट हुई, पहले से भी ज्यादा भयावह। उसकी आंखों से अब आग की लपटें निकल रही थीं और आवाज इतनी भारी थी कि आसपास के पेड़ तक कांप उठे। तुम्हें लगा परीक्षा पास करके बच जाओगे? वह चीखी। यह तो बस शुरुआत थी। इस कुएं का खजाना तुम्हारी मुक्ति नहीं, तुम्हारी बर्बादी है। रामू ने फिर हिम्मत दिखाई। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें सिर्फ यहां से जाने दो। तुम्हें हमसे क्या चाहिए? आकृति का चेहरा और काला हो गया। तुम इंसान हमेशा आत्माओं के नियम तोड़ते हो। उसकी आंखें अब एक भट्टी की तरह जल रही थीं। डर और रहस्य की उस गहराई में रामू और किशन को अब सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, अंधकार। और वह अंधकार उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने वाला था, हमेशा के लिए। अब तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस जंगल की कैद में रहेंगी। कुएं से उठती गूंजती हुई भारी आवाज ने जैसे पूरी जमीन को कंपा दिया। हवा में ठंडक और डर का अजीब मिश्रण तैर रहा था। रामू और किशन के चेहरे पर भय की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। तुमने इस कुएं की ताकत को जगाया है और अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो डरावनी आकृति गर्जी। रामू ने घबराते हुए अपनी कमर के पास देखा, जहां वह अक्सर त्रिशूल रखा करता था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह बड़बड़ाया, त्रिशूल वो कहां गया? किशन ने कांपती आवाज में कहा, रामू, अब हम क्या करें? ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी कुएं से एक और बार तेज रोशनी निकली। एक शांति भरी लेकिन रहस्यमय आवाज गूंजी, नरम, मानो भीतर किसी सत्य को बुला रही हो। ये आत्माएं झूठ बोल रही हैं। यह कुआं मुक्ति का द्वार है, बट ओनली फॉर दोज हु ओपन इट विद करेज। अंतिम परीक्षा अब शुरू होगी। जमीन फिर से हिलने लगी, पेड़ झूम उठे और ठंडी हवा तेज हो गई। चारों ओर से आत्माओं के झुंड भरने लगे। विकृत चेहरे, मरोड़े हुए हाथ पैर, डरावनी फुसफुसाहटें। वे धीरे धीरे रामू और किशन की ओर बढ़ने लगे। भागो! रामू चीखा।
लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे और आत्माएं चारों ओर उन्हें घेर चुकी थीं। रामू ने जल्दी से अपनी जेब टटोली। उसकी उंगलियां किसी नुकीली चीज से टकराईं। त्रिशूल का छोटा सा टुकड़ा उसकी आंखों में चमक आ गई। यही वो टुकड़ा है जिसने उस आत्मा को घायल किया था। उसने कसकर पकड़ते हुए कहा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही उसने टुकड़े को ऊपर उठाया, वह नीली रोशनी से चमकने लगा। आत्माएं चिल्लाईं और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वह डरावनी आकृति गुस्से में गुर्राई और हवा में हाथ लहराकर त्रिशूल के टुकड़े को जोर से तोड़ दिया। अब तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, वह गर्जी। रामू की सांसें तेज हो गईं। उसने किशन की ओर देखा और कहा, अब हमें खुद अपनी ताकत बनानी होगी। डर को हराना ही असली लड़ाई है। दोनों ने साहस समेटा और आगे बढ़े। रामू ने पास की एक मोटी शाखा उठाई और आत्माओं पर फेंकी, जबकि किशन ने जमीन से पत्थर उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन आत्माएं ताकतवर थीं। उनकी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। तभी कुएं से फिर वही आवाज आई, धीमी पर निर्णायक, तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हें बचाएगी। बलिदान दो और इस श्राप को तोड़ो। रामू ने अचानक चुपचाप खड़ा हो गया। आवाज उसके भीतर कुछ जगा गई थी। किशन, उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं ये श्राप तोड़ने के लिए कुछ भी करूंगा। किशन घबरा गया। तू क्या करने वाला है रामू? रामू की नजर कुएं पर टिक गई। अगर मैं इसमें कूद जाऊं, शायद आत्माएं शांत हो जाएं, शायद ये परीक्षा पूरी हो जाए। नहीं, किशन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत कर, तू मर जाएगा। रामू ने खुद को छुड़ाया। उसकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ ठान लेने की दृढ़ता थी। वह कुएं की ओर दौड़ पड़ा। आकृति चीख पड़ी, रुको, तुमने अभी पूरी परीक्षा पास नहीं की है। लेकिन रामू नहीं रुका। उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। कुएं में उतरते ही सब कुछ काला पड़ गया। आत्माओं की चीखें, आकृति की हंसी, एक पल में सब शांत हो गया। किशन स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखें फटी रह गईं। कुएं के अंदर रामू को लगा जैसे वो अंतहीन गहराई में गिर रहा हो। उसके आसपास घना अंधकार था और एक धीमी रहस्यमय गूंज उसके कानों में फुसफुसा रही थी, रामू, रामू, ये सब सच नहीं है जो तुमने देखा, वो तुम्हारी सोच का हिस्सा है। रामू ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ भ्रम है, उसने खुद से कहा। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ ठोस महसूस हुआ। गिरना थम गया था। उसने धीरे से आंखें खोलीं। घना कोहरा चारों ओर छाया था। सामने एक आकृति उभरी, एक बूढ़ा साधु जिसका चेहरा जलने के घावों से भरा था और आंखें सफेद, पुतली रहित। क्या तुम्हें लगता है इस कुएं में कूदकर तुमने श्राप खत्म कर दिया? उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मैं यहां क्यों हूं? साधु जोर से हंसा, मैं वो हूं जिसने इस श्राप को जन्म दिया। ये कुआं एक खजाना है, लेकिन वो सोना या रत्न नहीं, ये आत्माओं की शक्ति का स्रोत है और तुमने इसे छेड़कर अपनी मौत को बुलाया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामू कांपती आवाज में बोला, मैं बस इस जंगल से बाहर जाना चाहता हूं। साधु गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। आग की लपटें रामू के चारों ओर उठने लगी। इतना आसान नहीं है लड़के, तुमने नियम तोड़े हैं। अब तुम्हारी आत्मा इसी कुएं की कैद होगी। जलन की तीव्रता ने रामू को चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, वह चिल्लाया, मैं डर के आगे हार नहीं मानूंगा। मैं यहां से जरूर निकलूंगा। कुएं की दीवारें कांपने लगी, जमीन फटने लगी और सैकड़ों आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने रामू की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम हमसे नहीं बच सकते, अब तुम हमारे हो। रामू ने जमीन से पड़ी एक पत्थर की मूर्ति उठाकर फेंकी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई मदद नहीं थी। रामू, हार मत मानो। वही शांत आवाज। रामू ने चौंक कर देखा। कुएं के बीचों बीच एक सफेद चमकती आकृति उभरी, एक देवी, शांत, तेजस्वी। तुम्हारे साहस ने मुझे जगाया है, देवी बोली। अब इस श्राप को तोड़ने का समय आ गया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें आखिरी बलिदान देना होगा। रामू ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं, जो भी करना पड़े,
लेकिन कृपा कर मुझे और मेरे दोस्त को इस जंगल से मुक्ति दो। देवी ने धीरे से कहा, ये आत्माएं लालच और डर से पैदा हुई है। अगर तुमने इन्हें अपने भीतर से हरा दिया, श्राप टूट जाएगा। रामू की आंखों में दृढ़ता थी। उसने आंखें बंद की और भीतर झांका। अपने भय, अपने लालच, अपनी असुरक्षा को देखा। उसने धीरे से कहा, मैं इनसे मुक्त हूं। और तब एक तेज रोशनी फैली। आत्माएं चीखती हुई मिटने लगीं। आग बुझ गई। साधु की आकृति धुएं में विलीन हो गई। कुएं से एक सीढ़ी ऊपर की ओर खुलने लगी। बाहर रोशनी थी। किशन ने ऊपर देखा। रामू वापस आ रहा था। आंखों में सुकून और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। आज कुआं सच में मुक्ति का द्वार बन चुका था। रामू के भीतर जैसे कोई तूफान चल रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे डर और लालच दोनों को खत्म करना होगा। यही मेरी एकमात्र राह है। लेकिन कैसे? यह सवाल अभी ठीक से उभरा भी नहीं था कि भूतिया चेहरा और वह रहस्यमय साधु मिलकर उस पर झपट पड़े। दोनों की आंखें सुलगती हुई अंगारों जैसी थीं और उनके चेहरों से टपकती नफरत ने हवा को भी भारी कर दिया था। रामू ने डर को परे धकेलते हुए अपने हाथों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह वार करता, वे और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। हर वार के बाद उनकी काया और विकराल हो जाती। तभी कुएं के ऊपर देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में दिव्यता थी और उंगली से उन्होंने कुएं की मुंडेर पर एक चमकता हुआ चिन्ह खींचा। उस चिन्ह से एक तेज रोशनी निकली और एक त्रिशूल आकाश से उतरकर वहां प्रकट हो गया, दमकता हुआ, दिव्य और सजीव। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, यह त्रिशूल इस श्राप की चाबी है रामू। इसे उस साधु के हृदय में घोंप दो। रामू ने बिना एक पल घंवाए त्रिशूल उठाया। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था विश्वास। वह साधु की ओर दौड़ा, लेकिन साधु ने खुद के चारों ओर आग का एक घेरा बना लिया। लपटें लहराती हुई रामू के चेहरे तक पहुंच रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता मानो वह जल जाएगा, लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, डर मत रामू, यह आखिरी लड़ाई है। किसी चमत्कार की तरह वह आग को पार कर गया और साधु के पास पहुंचते ही पूरी ताकत से त्रिशूल को उसकी छाती में घोंप दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख फिजा में गूंजी। साधु की काया पल भर में हवा में विलीन हो गई। साथ ही कुएं के चारों ओर जो आत्माएं तैरती थीं, वे भी एक एक कर कराहती हुई गायब होने लगीं। पूरी जगह एक अजीब सी शांति में डूब गई। देवी की मुस्कान मंद थी, लेकिन आंखों में स्नेह था। उन्होंने कहा, तुमने निष्ठा और साहस से इस श्राप को तोड़ा है। अब यह जंगल तुम्हारे लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। रामू की आंखों में राहत की चमक थी, लेकिन एक चिंता अब भी बाकी थी। देवी, मेरा दोस्त किशन, वह कहाँ है? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बलिदान उसे बचा चुका है। वह अब बाहर सुरक्षित है और तुम भी जा सकते हो। जैसे ही देवी ने यह कहा, उनका स्वर धीमे धीमे प्रकाश में बदलने लगा। रामू ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा है, लेकिन तभी उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ ठीक नहीं था। जंगल के बाहर जाने का रास्ता अब भी घने कोहरे से ढंका था। धुंध में कुछ था, कुछ अनकहा। क्या यह सच में अंत था या बस एक और परत? जैसे ही रामू और किशन ने खुद को हवा में ऊपर उठते देखा, वे हैरान रह गए। जंगल अब वैसा नहीं था जैसा उन्होंने छोड़ा था। पेड़ अब सड़े हुए लगते थे। हवा ठंडी और भारी हो गई थी और चारों ओर एक अजीब सुस्ती फैल गई थी। किशन, ये क्या हो रहा है? रामू की आवाज में बेचैनी थी। किशन की आंखें डर से फैल गई। हम कहीं फिर से फंस तो नहीं गए? चारों ओर देखा तो ना कोई रास्ता नजर आ रहा था, ना कोई किनारा, सिर्फ रहस्यमय सन्नाटा और अनदेखे खतरे। अचानक जंगल के भीतर से एक डरावनी आवाज उभरी, धीमी, टूटी फूटी, लेकिन तीखी। तुम दोनों हमें नहीं छोड़ सकते। तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है, अब यह तुम्हारी दुनिया है। रामू और किशन दोनों सिहर उठे। वह आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था, बस धुंध और स्याह परछाइयां और फिर तेज रोशनी।
इतनी चौंकाने वाली कि दोनों ने अपने हाथों से आंखें ढक ली। कुछ ही क्षणों बाद जब रोशनी मध्यम पड़ी, वे हैरान रह गए। उनके सामने एक खंडहर नुमा महल खड़ा था। उसकी दीवारें ढंसी हुई, दरारों से भरी और एक पुराने चूल्हे से अब भी राख उड़ रही थी। ये कहाँ आ गए हम? किशन की आवाज कांप रही थी। ये महल, ये तो और भी डरावना है, रामू ने फुसफुसाया। मुझे लगता है अब कोई बचाव नहीं बचा। महल के विशाल दरवाजे चरमराते हुए खुले और वहां एक बूढ़ी औरत का चेहरा उभरा। उसके झुर्रीदार चेहरे पर गुस्से की रेखाएं थीं और आंखों में जलता हुआ रोष। तुम दोनों को क्या लगता है, बच जाओगे? उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। तुम जैसे लोगों ने हमें खत्म किया है, अब तुम्हारी बारी है। रामू और किशन पीछे हटे, लेकिन तभी उन्होंने देखा दरवाजे के पास कई और परछाइयां थीं। वे आत्माएं थीं, वही जिनसे वे अब तक भागते आ रहे थे। उनके चेहरे विकृत, आंखें फटी हुई और शरीर घावों से भरे थे। किशन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम अब यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे? बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है। तुमने इन आत्माओं की नींद तोड़ी है, अब तुम उनकी दुनिया में बंदी हो। रामू ने गुस्से और हताशा में पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें यहां लाया गया? वह हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें सदियों का दर्द और प्रतिशोध था। मैं वही आत्मा हूं जिसे तुमने अनजाने में मुक्त किया था। मैं और मेरे साथी इस महल में कैद थे और अब तुम हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। रामू और किशन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे टूट चुके थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। किशन, रामू ने चिल्लाया, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। किशन ने कांपती आवाज में कहा, क्या हम लड़ सकते हैं? अगर हम नहीं लड़े तो यही हमारी कब्र बन जाएगी। वे महल की ओर बढ़े। भीतर कदम रखते ही एक भयानक शक्ति ने उन्हें घेर लिया। दीवारों से सिसकती आवाजें, हवा में घूमते साए, सब जैसे उन्हें निगलना चाहते थे। फिर रामू की नजर उस औरत के पास रखे एक पुराने सिक्के पर पड़ी। वह सिक्का वही था जो उसके पिता के पास हुआ करता था। यादें कौंध गईं। उसने सुना था पिता से, उस प्राचीन कहानी में इस सिक्के का जिक्र था। किशन, यही है, यही सिक्का उस श्राप को तोड़ सकता है। वह सिक्का देवी की शक्ति से जुड़ा था और शायद यह उनकी आखिरी उम्मीद भी। और उसका उपयोग केवल तब किया जा सकता था जब किसी ने अपनी निष्ठा और साहस पूरी तरह से साबित कर दिया हो। रामू ने सिक्का हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अटूट दृढ़ता थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सीधा उस महिला की ओर बढ़ा। अब सब खत्म होगा, रामू ने गुस्से और विश्वास से कहा। जैसे ही उसने सिक्का हवा में उछाला, वह चमकने लगा। धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक तेज, आंखें चौंधा देने वाली रोशनी में बदल गया। पल भर में वह महल, जो अब तक अंधकार और भय का गढ़ था, जैसे जाग उठा। दीवारों से गूंजती चीखें, फर्श पर कंपन, हवा में एक सुलगती गंध भर गई। भूतियां, आत्माएं तड़पती हुई इधर उधर भागने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। वो महिला जो अब तक शांत खड़ी थी, अचानक सिसकियों और गुस्से में बेकाबू हो गई। उसका चेहरा झुलसने लगा, आंखें पिघलती सी लगीं और वो एक चीख के साथ गायब हो गई। महल की दीवारों में दरारें फटने लगीं, जैसे समय खुद उसमें घुस आया हो। फिर सन्नाटा और महल, वो पूरे का पूरा हवा में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रामू और किशन अचानक खुद को जंगल के बाहर खड़े पाए, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें वहां फेंक दिया हो। क्या हम सच में बच गए? किशन ने थरथराती आवाज में पूछा। रामू ने कुछ पल आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर बोला, हां, लेकिन हमें इस जंगल और इसकी शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे। शरीर थक चुका था, लेकिन मन में जो उथल पुथल चल रही थी, वह कहीं ज्यादा भारी थी। एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। फिर कुछ पल की चुप्पी के बाद किशन ने धीमे से कहा, तुमने वो आवाजें सुनी थी, वो चीखें? रामू ने गर्दन झुका ली। हां,
और मुझे डर है कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। किशन का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन हमने तो महल को खत्म कर दिया, हमें तो बचना था, है ना? रामू ने उसकी आंखों में झांका। क्या तुमने नहीं देखा किशन? महल में जो कुछ भी था वो नियंत्रण से बाहर था। वो आत्माएं, उनका उग्र हो जाना, वो इत्तेफाक नहीं था। कुछ और है, कुछ गहरा, जिसे हमने अभी छुआ तक नहीं। अचानक हवा का रुख बदल गया। चारों ओर की नमी और घना अंधकार फिर से लौट आया। पेड़ झूमने लगे, लेकिन यह कोई आम हवा नहीं थी। यह किसी अदृश्य शक्ति की आहट थी। फिर वही आवाजें, वही भयानक चीखें जो उन्होंने महल में सुनी थीं, पर इस बार ये दूसरी दिशा से आ रही थीं। धीरे धीरे आवाजें और करीब और ऊंची होती गईं, जैसे कोई गहरी खाई से रेंगता हुआ उनके पास आ रहा हो। तुम दोनों कहां जा रहे हो? हमें छोड़कर तुम नहीं जा सकते। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये उन्हीं आत्माओं की थी जिन्हें उन्होंने महल में देखा था। अब वे फिर से जाग गई थीं। रामू और किशन को जैसे पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। एक बार फिर वे जाल में फंस रहे थे, लेकिन इस बार रामू की आंखों में कुछ और था। डर तो था, लेकिन उसके पीछे एक जिज्ञासा भी थी। हमें भागना नहीं चाहिए, उसने कहा। हमें जानना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। किशन ने घबराते हुए सिर हिलाया, लेकिन मान गया। वे दोनों आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जंगल धीरे धीरे और भी घना होता गया। अंधेरा इस तरह घिरा कि उनके सामने सिर्फ एक एक कदम दिख रहा था। तभी जमीन फटने जैसी एक आवाज के साथ उनके सामने एक गहरी दरार खुल गई। उस दरार से एक और महिला बाहर निकली, लेकिन यह पहली वाली से भी ज्यादा विकृत थी। उसकी त्वचा राख जैसी मटमैली, चेहरा पिघला हुआ और आंखों से टपकता गाढ़ा लाल रक्त। अब तुम दोनों हमारी दुनिया में ही रहोगे, वह गुर्राई। रामू और किशन एक कदम पीछे हटे। यह वही महिला थी, लेकिन उसका रूप और भी भयानक हो गया था। तुम्हें समझ नहीं आता ना? तुम दोनों के बिना हमारी दुनिया अधूरी है। उसकी आवाज अब धमकती हुई थी, जैसे हर शब्द जंगल के पेड़ों से टकराकर वापस आ रहा हो। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई। हम फिर से तुम्हारा सामना करेंगे, हम डर कर नहीं भागने वाले। महिला ने हवा में हाथ घुमाया। एक भयंकर लहर चारों ओर फैल गई। पेड़ गिरने लगे, जमीन कांपने लगी और एक भयानक दृश्य उभरा। एक विशाल अजगर, उसकी आंखों में गुस्सा और भूख जल रही थी। यह अजगर तुम्हारा अंत लाएगा, महिला ने ठाका मारा। किशन कांपते हुए बोला, रामू अब क्या करें? सोचो जल्दी, रामू ने कहा। किशन ने तेजी से एक शाखा तोड़ी और उसे अपनी ढाल की तरह अजगर के सामने रख दी। रामू ने तुरंत शाखा को अजगर के चारों ओर लपेटने की योजना बनाई। जब अजगर उन पर झपटा तो वह शाखा उसके शरीर में फंस गई। अजगर एक पल के लिए थम गया। अब तुम्हारी बारी है, रामू चिल्लाया और महिला की ओर लपका। महिला का चेहरा अब और भी डरावना हो गया। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। पूरा जंगल कांप उठा। मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी, वह चीखी। तभी एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैली और उस रोशनी के बीच एक देवी प्रकट हुई, शांत मगर तेज, ऊर्जा से भरी हुई। तुम दोनों ने साहस दिखाया है, देवी ने कहा। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने एक चमकती तलवार अपने हाथ से निकाली और रामू को दी। यह तलवार तुम्हारी शक्ति है, इसका प्रयोग करो और इन आत्माओं को वापस उनके लोग भेजो। रामू ने तलवार पकड़ी और किशन की ओर देखा। हम तैयार हैं, उन्होंने तलवार को हवा में घुमाया और एक तेज बवंडर उठा। वह बवंडर महिला और अजगर को लपेटने लगा। चीखें, गुर्राहट और फिर एक जोरदार धमाका। सभी आवाजें थम गईं। जंगल में फिर से शांति फैल गई। न कोई अंधकार, न कोई डर। रामू और किशन ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब कुछ सुलझ जाने का सुकून भी। क्या यह सच में खत्म हो गया? किशन ने धीरे से पूछा। रामू ने लंबी सांस ली और कहा, शायद, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा। ये जंगल और इसकी शक्तियां, ये कभी भी फिर से जाग सकती हैं। रामू और किशन ने आखिरकार उस खौफनाक जंगल को छोड़ दिया, लेकिन उनके दिलों में एक अनसुलझा सवाल था।
क्या यह सचमुच खत्म हो गया या फिर कोई और गहरी स्याही उनका इंतजार कर रही है? जैसे ही वे दोनों उस जंगल से बाहर निकले, उनकी सांसें अभी भी भारी और तेज थीं। दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, जैसे कोई अजीब और भयावह शक्ति उनका पीछा कर रही हो। जंगल की भयानकता और उसमें जो कुछ भी घटित हुआ वह उनके दिलो दिमाग में इतनी गहरी पैठ बना चुका था कि वे उसे भूलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। किशन ने धीरे से कहा, यह जो कुछ भी था, जितना हमने सोचा था वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसकी आवाज में थकान और डर दोनों घुली हुई थीं। रामू सिर झुकाकर बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें खुद से वादा करना होगा कि हम कभी भी उस जगह की तरफ नहीं लौटेंगे। किशन ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा और एक गहरा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, जैसे सब कुछ सामान्य हो। फिर भी दोनों को यह महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ छुपा हुआ था जो अभी सामने नहीं आया था। कुछ देर बाद दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। वे शहर की ओर लौट रहे थे, लेकिन उनके कदम भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का डर उनके साथ चल रहा हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम सिर्फ एक जाल में फंस गए थे? रामू ने अचानक पूछा। उसकी आंखों में डर की गहरी छाया थी। किशन ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हां, मुझे भी ऐसा ही लगता था, जैसे हर कदम पर कोई ना कोई हमें घेर रहा हो। हर आवाज, हर छाया और वो महिलाएं, सब कुछ इतना असली था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम जिंदा हैं। रामू ने गहरी सांस ली। शायद हमें कभी अपनी जिंदगी से उस रहस्य को जोड़ना ही नहीं चाहिए था। क्या पता हम उनके शिकार बन गए हों। उनके बीच कुछ देर तक खामोशी पसरी रही और फिर अचानक उनकी नजरें सड़क पर पड़े उस खंडहर की और चली गईं। यह वही घर था जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि वहां अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। रामू, ये वही घर है ना? किशन ने डरते हुए पूछा। रामू ने सिर उठाकर उस खंडहर को देखा, जहां दरवाजे पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी और एक अजीब सी आवाज आ रही थी। तुम दोनों को यहां क्या चाहिए? एक धीमी रहस्यमयी आवाज उनके कानों में गूंज उठी। ये वही आवाज थी जो उन्होंने जंगल में सुनी थी। रामू और किशन का दिल एक साथ तेजी से धड़कने लगा। रामू और किशन ने एक दूसरे को देखा और फिर उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, फिर तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? रामू ने कांपते हुए कहा। आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वह और भी भयंकर हो गई थी। तुम दोनों ने हमारी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम्हें हमारी दुनिया में वापस आना होगा। यह आवाज उसी महिला की थी जो पहले उन्हें जंगल में मिली थी। रामू और किशन कांपते हुए पलट गए और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दौड़े, वह महिला अचानक उनके सामने आ गई। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके शरीर से एक खौफनाक धुआं उठ रहा था। तुम दोनों को अब छोड़ने का कोई सवाल नहीं है, महिला ने गुस्से से चीखते हुए कहा। रामू और किशन जान बचाने के लिए भागे, लेकिन महिला के करीब आते ही उनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। यह अचानक हुआ बदलाव उन्हें अवाक कर गया। महिला ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और फिर कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ने लगी। तुम दोनों को फिर से हमारे साथ रहना होगा, उसने फुसफुसाया, और उसके हाथ में वही चमत्कारी सिक्का आ गया जो पहले जंगल में पाया था। सिक्का अब पूरी तरह से चमक रहा था। रामू ने सिक्का महिला की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह सिक्का उसकी तरफ बढ़ा, महिला चीखते हुए पीठ मोड़ने लगी। उसकी पूरी देह जलने लगी और उसकी चीखें उनके कानों में गूंजने लगी। नहीं, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। महिला की चीखें तेज हो गईं, लेकिन रामू और किशन ने बिना डरे सिक्के को और पास किया। सिक्का उसकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर रहा था। अचानक महिला पूरी तरह से गायब हो गई और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। रामू और किशन पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन अब वे इस घातक जाल से मुक्त हो चुके थे। क्या यह सचमुच खत्म हो गया? किशन ने धीमी आवाज में पूछा। रामू ने लंबी सांस ली। हां, अब हमें और कुछ नहीं देखना होगा, हमें अब अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकलने लगे,
एक बार फिर से वही आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों फिर से हमारी दुनिया में आओगे। तुमने हमें छोड़ दिया है, लेकिन हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। रामू और किशन अचानक रुक गए और फिर से अंधेरे में खो गए। उनके दिलों में वही डर और रहस्य की भावना फिर से हावी होने लगी। जैसे ही वे पीछे मुड़े, अचानक सर्द हवाओं ने उनकी त्वचा को झंझोड़ा। वे दोनों पलटकर देखे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उनका डर कम नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपा हुआ हो, जो उनके पास आने को तैयार हो। क्या यह सब सच में खत्म हो गया? किशन ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा कांप था। रामू ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हां, लेकिन हमें कभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं करना चाहिए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था। ऐसा लग रहा था कि वह महिला, वह अजगर और वह सब कुछ उन्हें छोड़कर गए हैं, लेकिन वह चीजें कहीं गहरी छुपी हुई थीं। शायद किसी न किसी रूप में वे हमेशा उनका पीछा कर सकती थीं। दोनों धीरे धीरे उस खंडहर से बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे वे सड़क के करीब पहुंचे, आसपास का माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका था।